नूर मुकद्दम केस में मुजरिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी है। मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अगवा के इल्ज़ाम में सजा कालदम करार दे दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर, उसकी सज़ाए मौत और दीगर जो सज़ाएँ उनको दी गई थी उसके ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत की। और ये मुसलसल 3 दिन तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन अपीलों की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत की और आज जो है वो समाअत मुकम्मल हुई। दोनों तरफ़ैन के वकला को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुनाया है और अपने इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जो 302 कत्ल के इल्ज़ाम के अंदर नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत और जुर्माने की सज़ा को बरकरार रखा है। जबकि हाई कोर्ट ने जो 376 सेक्शन के तहत उम्र कैद की सज़ा को बढ़ाकर सज़ाए मौत कर दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जो है वो रिवर्स किया है और इसको उम्र कैद की सज़ा में तब्दील किया है। जबकि जो 364 अगवा बराए कत्ल के इल्ज़ामात के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा दी थी वो सज़ा कलअदम कर दी है। तो इस तरह जो मुजरिम ज़ाकिर जाफ़र है उसको 3 काउंट्स के अंदर जो मुख्तलिफ सज़ाएँ थी उनको तब्दील किया है हाई कोर्ट के कुछ फ़ैसले को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल कोर्ट का सज़ाए मौत का फ़ैसला और जो है वो बरकरार रखा है। तो इसके साथ ही जो 2 शरीक मुल्ज़मान थे, चौकीदार और माली, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने 10-10 एयानते जुर्म के अंदर जिस पर उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने नूर मुकद्दम जब उसने उस घर से निकलने की कोशिश की तो चौकीदार ने गेट बंद कर दिया था और उसको निकलने नहीं दिया था वहाँ से, और एयानत जुर्म में उनको 10-10 साल की सज़ाएँ जो सुनाई गई थी उस पर अदालत ने यह करार दिया है कि वो 10-10 साल की सज़ा कम की जाती है और वो क्योंकि 2020 का वाक़या और 2020 से अब तक वो जो है वो जेल के अंदर कैद हैं तो उनकी जो सज़ा है वो कम करके सिर्फ जितनी वो सज़ा गुजार चुके हैं उस हद तक महदूद की जाती है। अदालत ने यह भी करार दिया है कि ये तफसीली फ़ैसला जो है वो बादज़ां जारी किया जाएगा। जब ये फ़ैसला इख्तिताम हुआ और बेंच ने इसकी सज़ा सुनाई तो इस मौके पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये एक बहुत कमज़ोर तबके के ख़िलाफ़ संगीन जुर्म है और रियासत सेंसिटाइज़ कर रही है लोगों को कि ऐसे जुर्म करने वालों के साथ सख्ती से और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो इस पर जस्टिस हाशिम बाकर नजफी ने कहा कि अगर सेंसिटाइज़ ही करना है तो यूथ को सेंसिटाइज़ किया जाए कि लिविंग रिलेशनशिप के क्या असरात होते हैं। और जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि ये ड्रग्स जो हैं वो उसके भी नुकसानात से यूथ को आगाह किया जाए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के जो वकील थे उनके सरजनिश करते हुए कहा कि आज भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ड्रग्स आम मुयस्सर हैं और उन्होंने कहा कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जाएं और जाकर वहाँ रेड करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने अपने जो मुजरिम के वकील हैं सलमान सफदर, उनसे भी उनका मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा पहला केस है कि जिसमें सज़ाए मौत को बरकरार रखा है, ये एक मुश्किल केस था। इस पर सलमान सफदर जो हैं वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल माय लॉर्ड आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक पेचीदा और मुश्किल मुकदमा था। तो जिसके बाद जो है वो बेंच उठा और उठकर चला गया। तो इस तरह इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर के अंदर नूर मुकद्दम का वो कत्ल जो कि इंतहाई सनसनीखेज़, जिसकी तफसीलात तमाम हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके इल्म के अंदर हैं, उसका आज मंतकी अंजाम हुआ है जहां पर मुजरिम की सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है। जी, मुजरिम की सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ उस हवाले से हम तफसील जानेंगे अरफा फिरोज ज़की से। अरफा, बताइएगा ट्रायल कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ इस मुकदमे को लेकर। देखिए, ये 2021 का वाक़या है और जिसमें एक इस्लामाबाद के पोश एरिया में नूर मुकद्दम नामी खातून को जो है वो ज़ाहिर जाफर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और आला और जो भी इस्तेमाल किया था कत्ल के दौरान उसमें उसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था ज़ाहिर जाफर को जाए वो कुआ से। और उसके बाद इस
का जो बाकायदा ट्रायल है उसका आगाज हुआ इस्लामाबाद की जिले कचहरी में। सेशन जज अता रब्बानी ने जो वो इसका ट्रायल किया था। अक्टूबर 2021 में जो इस ट्रायल का आगाज हुआ था और ये बहुत ही एक एग्जेम्पलरी केस है क्योंकि बहुत ही स्पीडी इसका ट्रायल हुआ था। अक्टूबर में आगाज हुआ था और 22 फरवरी को इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। आपको समाअतों के हवाले से थोड़ा सा बताएं तो 25 समाअतें हुई थी, 19 गवाहान इसमें जो पेश हुए थे और बहुत ही गैर मामूली भी समाअतें इसमें रही थी क्योंकि ये जो जाहिर जाफिर, जो मुजरिम जाहिर जाफिर है, इसने कई बार जो वो ड्रामा करने की भी कोशिश की। कभी ये कमरा अदालत में जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता था, इवन के वकला को भी मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज अदा जो ये करता था। फिर ये चीफ्ता चलाता भी था कमरा अदालत में। फिर इसको जब ला रहे होते थे पुलिस एहलकार तो उन पर भी ये हमलावर होता था। कभी जो है वो लोट पोट भी जमीन पर करता था, गिर जाता था, चीखे मारता था, इस तरह की ये हरकतें करता था। और इसके जो वकला हैं उन्होंने ये केस बनाने की कोशिश की थी ट्रायल कोर्ट में कि इसका जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन इसकी जब सारी मुआयना किया गया था तो अदालत ने इस फैसले पर पहुंची थी बिल्कुल ये मेंटली जो स्टेबल है और ये जो वो ड्रामा करने की जो वो कोशिश करते हैं। ये तमाम जो उसकी समातें हुई थी, इसके साथ जो इसके वालिदैन थे जिसमें जाकिर जाफर जो वालिद थे और असमत आदम जी इसकी वालिदा थी, वो भी शरीक मुल्ज़िम थे, लेकिन उनको ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। जो माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को उनको 10-10 साल जो वो कैद की सजा सुनाई गई थी। और इसके साथ जो जाहिर जाफर था इसको जो कत्ल का था उसमें इसको सजाए मौत सुनाई थी, जबकि जो रेप की दफा थी उसमें इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद ये जो इन्होंने अपील दायर की थी जिसमें 2 बार सजाए मौत की इनको सजा जो है वो सुना दी गई थी, तब्दील कर दी गई थी, जिसके बाद अब जाहिर जाफर सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बरकरार रखेगी सजाए मौत। अब इसके बाद क्या होगा ये एक सवालिया निशान है। ये एक ऑप्शन मौजूद है कि नजरसानी अपील अभी भी जाहिर जाफर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। जी ठीक है। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो मुजरिम है 2021 में से नूर मुक़द्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद के बाद कत्ल किया था, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। बाद अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, मुजरिम की सज़ाए मौत बरकरार रखी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील मुस्तरद कर दी गई है, सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है। बहुत शुक्रिया अरफा फ़िरोज़ की अपडेट करने के लिए।